अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आदाब। अगर आप JKPSC एनवायरनमेंटल साइंस लेक्चरशिप एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, अगर आपको सही हिकमत अमली और बेहतरीन किताबों की तलाश है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इम्तिहान कैसे पास किया जाए, कौन सी किताबें सबसे बेहतरीन हैं और वो कौन से राज हैं जो टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं। प्यारे दोस्तों, तैयारी का सही तरीका जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए और कामयाबी की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के लिए एक मौसर हिकमत अमली यानी कि स्ट्रैटेजी, सही किताबों का इंतखाब और मुसलसल मेहनत की ज़रूरत है। बाकी कंपटीशन उतना होता नहीं है जितना शोर शराबा आज आप लोग देखते हैं। इस वीडियो में हम तफसील से ये समझेंगे कि इस इम्तिहान की तैयारी कैसे की जाए, कौन कौन सी किताबें मुफीद साबित हो सकती हैं और कामयाबी के लिए किन निकात पर तवज्जो देना ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम के लिए स्ट्रैटेजी नंबर 1 है कि इस एग्ज़ाम में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि तहकीकी इल्म और एनालिटिकल स्किल्स यानी कि तज्जियाती महारत बहुत ही ज़रूरी है। इस इम्तिहान में सिर्फ रट्टा यानी क्रैमिंग लगाने से काम नहीं होगा। आपको एक मुनज़्ज़म और मरबूत स्ट्रैटेजी ही इस एग्ज़ाम में कामयाबी दे सकती है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, सिलेबस को समझना है। इम्तिहान में सारे सवालात JKPSC सिलेबस और UGC नेट के तर्ज पर होते हैं, इसलिए सबसे पहले आपको सिलेबस अच्छी तरह समझना होगा। ताहम हमारे पास अभी तक सिलेबस आया नहीं है, इसलिए फ़िलहाल पुराने सिलेबस के मुताबिक ही तैयारी शुरू करनी है। जब तक सिलेबस आ जाता है, पुराने सिलेबस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देते हैं। बेहतरीन किताबों की फ़हरिस्त इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपके लिए कुछ किताबें पढ़ना नहायत ही ज़रूरी है, जो कि हमारे नहायत ही काबिल और ज़हीन प्रोफेसर डॉक्टर मुदस्सिर साहब और प्रोफेसर फिरदौस साहब ने सजेस्ट करी है, तो मैं आपको वही किताबें सजेस्ट कर रहा हूँ। पहली किताब इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट PD शर्मा की किताब है। ये किताब माहौलियात यानी एनवायरनमेंट और उसके असूलों का जामे इहाता करती है, ख़ास तौर पर इकोलॉजी, एनवायरनमेंटल बैलेंस और एनवायरनमेंटल पोल्यूशन के हवाले से रोशनी डालती है। दूसरी किताब एन इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग एंड साइंसेस, ये लिखी है गिलबर्ट मास्टर्स ने। ये किताब एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग और साइंसी असूलों पर मबनी है। इसमें वाटर, एयर और सॉइल पोल्यूशन के कंट्रोल पर जोर दिया गया है। और एक किताब है बेसिक एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजी, जेरी नेथनसन की किताब है। ये किताब माहौलियाती टेक्नोलॉजी यानी एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजी की बुनियादी बातों को सादा और इल्मी अंदाज में बयान करती है। और एक किताब फिज़िकल जियोग्राफी है, जो कि सविंद्रा सिंह ने लिखी है। ये किताब फिज़िकल जियोग्राफिया के तमाम अहम पहलुओं का इहाता करती है। ठीक है। इसके बगैर एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री है, ये लिखी है AK ने और GS सोधी ने। ये किताब माहौलियाती केमिया, हाँ, मुख्तलिफ पोल्यूशंस, उनके काजेज़ और उनके माहौल पर असरात पर तफसील से रोशनी डालती है। और एक किताब है इकोलॉजी, ये लिखी है कॉरमोंडे ने। इकोलॉजी की एक किताब जानदारों और उनके माहौल के दरमियान ताल्लुकात, माहौलियाती निज़ाम, बायोडाइवर्सिटी की अहमियत को साइंसी अंदाज में बयान करती है। और एक किताब है क्लाइमेटोलॉजी, ये लिखी है DS लाल ने। यह किताब मौसमियात और आबो हवा की तब्दीलियों को सादा मगर तफसीली अंदाज में बयान करती है, यानी कि वेदर और क्लाइमेट के हवाले से किताब है। इसके अलावा और एक किताब द नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल्स, नील सी ब्रैडी एंड अदर्स ने लिखी है। यह किताब सॉइल की साख्त, सॉइल की क्वालिटी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और ज़राई व माहौलियाती अवामिल पर तफसीली बहस करती है। ठीक है। इसके बगैर और एक किताब बायोडाइवर्सिटी, पर्सपेक्टिव, प्रिजर्वेशन एंड पेरल, ये किताब बायोडाइवर्सिटी की अहमियत, उसके तहफ़्फ़ुज़ के तरीके और उसको लाहक ख़तरात पर रोशनी डालती है।
اس کے علاوہ بھی آپ کچھ اور کتابیں پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ انوائرمنٹل سائنس بائی کننگھم اینڈ سائیگو۔ اس میں بنیادی تصورات بیان کرے گئے ہیں انوائرمنٹل سائنس کے۔ اس کے علاوہ آپ اریہانت کو بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یہ کتابیں آپ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ تو پیارے دوستو، ایگزام کریک کرنے کے لیے اچھی کتابوں اور نوٹس کے انتخاب کے بعد روزانہ ایک مؤثر ٹائم ٹیبل بنانا لازمی ہے۔ ایک منظم مطالعہ کا شیڈول بنائے اور اس پر عمل کرے۔ روزانہ کم از کم 10 سے 12 گھنٹے اسٹڈی کرے۔ ہر مضمون کو برابر وقت دینا ہے۔ پریویس پیپرز حل کرنے کی برابر کوشش کرنی ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ ٹیلی گرام گروپ میں ڈالیں گے۔ پچھلے سالوں کے سوال نامے حل کرنے سے آپ کو پیپر کا پیٹرن سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ زیادہ تر کون سے سوالات آتے ہیں۔ موک ٹیسٹ بھی ضروری ہے۔ آن لائن اور آف لائن موک ٹیسٹ دیں تاکہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ کی مشق ہو اور بعد میں فائنل ایگزام میں وقت کی کوئی پرابلم نہ ہو، کیونکہ وہاں پر لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اچھی نیند لیں، مناسب خوراک کھائیں اور ذہنی دباؤ سے بچیں تاکہ آپ بہتر کارکردگی دکھا سکیں۔ اور کنسسٹنسی اور محنت بہت ہی ضروری ہے۔ امتحان میں کامیابی کے لیے صبر، محنت اور لگن ضروری ہے۔ روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں لیکن مسلسل محنت کرتے رہیں۔ یاد رکھیں، کامیابی صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو مسلسل محنت کرتے ہیں اور اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ امتحان مشکل ہے تو یاد رکھیں کہ ہر کامیاب امیدوار کبھی نہ کبھی ناتجربہ کار ہوتا ہے۔ نیگیٹو تھاٹس سے دور رہیں اور اپنے مقصد پر فوکس کریں۔ اگر آپ ایک اچھے استاد یعنی لیکچرر بننا چاہتے ہیں تو آج ہی سے محنت شروع کریں، کیونکہ کل کا کامیاب امیدوار وہی ہوگا جو آج محنت کرے گا۔ بلیو ان یور سیلف، اسٹے فوکسڈ اینڈ نیور گیو اپ۔ اللہ حافظ۔